नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होनी चाहिए। 550 साल पहले औरंगजेब की कुंडली लेकर बैठे गुंडे, पुजारी, महंत और पंडे कह रहे हैं कि 10 साल पहले बच्चों के खेलने के मैदान पर कब्जा करके जो मंदिर बनाए थे उसको नहीं तोड़ने देंगे। ये मंदिर बहुत पुराने हैं। और बहुत पुराने मतलब कितने पुराने? 10 साल पुराने, 15 साल पुराने, जिनका बाकायदा कागज है कि वो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए। तो सोच लीजिए कि औरंगजेब की कब्र को लेकर लड़ने वाले लठैतों की सच्चाई क्या है। हैरानी की बात तो यह है कि ये पुजारी, पंडे, लंपट गुंडे कहते हैं कि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, और अब्दुल कबाड़ी की दुकान हटवाने वाला बीजेपी का विधायक कहता है कि हमसे आकर पूछो ये मंदिर किसकी हिम्मत हटाएगा। हिंदू औरंगजेबों का कब्जा नहीं हटने देंगे तो नहीं हटने देंगे। और हिम्मत देखिए इन हिंदू औरंगजेबों की। डीडीए की दस्ते को, पुलिस को, फोर्स को वापस बैरंग लौटना पड़ा। जी हां, हिंदू औरंगजेबों की गुंडागर्दी की यह कहानी है देश की राजधानी दिल्ली की। मोहल्ला मयूर विहार फेज 2। 19 मार्च की रात को सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए हिंदू औरंगजेबों के 3 अवैध मंदिरों को तोड़ने पहुंची दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा। जरा हिंदू औरंगजेबों की दहशत देखिए कि यह टीम देर रात को पहुंची थी जिससे हंगामा कम से कम हो और रात में ही कब्जा हटा लिया जाए। इस टीम के साथ बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान थे, साथ में अर्धसैनिक बलों की कंपनी भी। बावजूद इसके डीडीए के अफसरों को हिंदू औरंगजेबों ने दुत्कार कर भगा दिया। दरअसल हिंदू औरंगजेबों ने डीडीए के बागवानी विभाग के विशाल जमीन पर कब्जा करके मयूर विहार फेज 2 में 1-2 नहीं पूरे 3 मंदिर बना डाले। संजय झील के पास काली मंदिर, अमरनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर। इस जमीन की कीमत ही सैकड़ों करोड़ रुपए बताई जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण का कहना है कि तीनों मंदिर ग्रीन बेल्ट पर बने हुए। डीडीए के अफसर कहते रह गए कि आपने गलत काम किया है, आपने अवैध जमीन पर कब्जा किया है, हम इसको हटाने आए हैं। लेकिन हिंदू औरंगजेबों ने कानून और नैतिकता की झंडी बनाकर हवा में उड़ा दी। कमाल तो यह है कि जब मुसलमानों का घर गिराना होता है तो यही प्रशासन सुबह नोटिस भेजकर दोपहर में बुलडोजर लेकर पहुंच जाता है और गिराकर फारिग होकर लौट जाता है। लेकिन मामला हिंदू औरंगजेबों का हो तो उनकी सरक जाती है। कई दिन पहले ही डीडीए के बागवानी विभाग ने सभी मंदिरों पर नोटिस चिपका दिया था कि आपने अवैध निर्माण किया है, या तो इसको खुद हटा लीजिए और नहीं तो हम हटाने आएंगे। लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी नोटिस को। आखिरकार 19 मार्च की रात डीडीए ने कब्जा हटाने के लिए देर रात भारी फोर्स के साथ टीम भेजी। लेकिन वहां इतनी भारी भीड़ जमा हो गई कि डीडीए के अफसर, दिल्ली पुलिस की पलटन और अर्धसैनिक बलों की कंपनी मुंह ताकती रह गई। और गजब की बात यह है कि इसमें आम आदमी पार्टी और भाजपा में जबरदस्त एकता नजर आई। पटपड़गंज से विधायक रविंदर सिंह नेगी ने ट्विटर पर शेखी बघारते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ चर्चा के बाद कब्जा हटाने का अभियान रोक दिया गया। मतलब भाजपा का विधायक सरेआम मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल पर आरोप लगा रहा है कि वो डीडीए की जमीन पर कब्जा बनाए रखने में शामिल है। रविंदर नेगी ने कहा कि कब्जे की जमीन को हड़प कर बना यह मंदिर हमारी आस्था, संस्कृति और समाज की भावनाओं से जुड़ा हुआ स्थान है। धर्म, आस्था और जनता की भावनाओं की रक्षा के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। मतलब क्या कमाल है कि हिंदू औरंगजेब 5-10 साल पहले सरकारी जमीन हड़प के मंदिर बना ले तो आस्था है, उसके लिए लड़ मरेंगे। और मुसलमान अपने बादशाह की मिल्कियत वाली जमीन में उसकी कब्र बना दे तो कहते हो 700 साल बाद उसको तोड़ेंगे। एक तरफ रहो ना भाई। ऐसा वाला खेल गरीबों के मोहल्लों के लफंगे खेलते हैं कि हम भरे मैदान में विकेट उड़ जाने को आउट मानेंगे ही नहीं। जब तक दिल होगा बैटिंग करेंगे और नहीं तो अपना बैट बॉल उठाकर घर चले जाएंगे। देखिए, देर रात डीडीए के अफसर, बुलडोजर और सुरक्षा बलों को देखकर आसपास के लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल आए और हंगामा करने लगे। फिर से बताएं कहानी दिल्ली मयूर विहार फेज 2 की। इसी बीच भाजपा विधायक रविंदर सिंह नेगी मौके पर पहुंच गए। उन्हें देखकर भीड़ उत्साह में आ गई और विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। रविंदर सिंह नेगी ने खुद दावा किया कि हंगामे के बीच ही उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बात की। इसके बाद उन्होंने लोगों से कहा कि मुख्यमंत्री ने डीडीए की कब्जा हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके बाद डीडीए की टीम बैरंग वापस लौट गई। अब मजाक देखिए, डीडीए का मुख्यमंत्री से कोई लेना देना है ही नहीं।
जब केजरीवाल सीएम थे तो सारी लड़ाई ही इस बात की थी कि डीडीए के अफसर मुख्यमंत्री की सुनते ही नहीं, या तो वो केंद्र सरकार से आदेश लेता है और नहीं तो उपराज्यपाल से, सीएम को कुछ नहीं समझता। लेकिन बदले हुए हालात में अब आम आदमी पार्टी और भाजपा की यारी दोस्ती देखिए। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मंदिर के असल रक्षक तो हम हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए मंदिरों को गिराने के लिए डीडीए की टीम पहुंचने से भाजपा की साजिशों का पर्दाफाश हो गया। मतलब हम तो बचाना चाहते हैं कब्जे की जमीन पर बना हुआ मंदिर, भाजपा नहीं बचाना चाहती। आतिशी ने कहा कि भाजपा पहले मंदिर तोड़ने का आदेश देती है, फिर पुलिस और बुलडोजर भेजती है, लेकिन जब लोग विरोध करते हैं तो कहती है हमने नहीं भेजा। भाजपा बताए कि मंदिर तोड़ने के लिए पुलिस और बुलडोजर किसने भेजे। दरअसल डीडीए वाले भूल गए थे कि यह दिल्ली है, बनारस नहीं, जहां मोदी जी सैकड़ों वैध मंदिरों को तहस नहस करके मिट्टी में मिला देंगे और पान खाकर सड़क की पेंटिंग करते बनारसी उफ तक नहीं करेंगे। फिर भी हिंदू औरंगजेबों को चैन नहीं है। देखिए 19 मार्च की रात को यह कांड हुआ तो मंदिरों के कब्जेदारों को लग गया कि मामला लीगल करना पड़ेगा, मतलब सरकारी जमीन पर कब्जे पर कोर्ट की मुहर लगवानी पड़ेगी। इसलिए पहुंच गए सीधे सुप्रीम कोर्ट कि मिलॉर्ड हम हिंदू औरंगजेब है, हमारा कब्जा ठीक है, डीडीए को डांटिए और हमारे कब्जे पर अपनी मुहर लगा दीजिए। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा चुपचाप यहां से वापस लौट जाइए, हम आपके कब्जे को संरक्षण नहीं दे सकते। पीठ ने याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील विष्णु शंकर जैन को डांट लगाते हुए पूछा कि आपने अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम डीडीए की किसी कार्रवाई को रोकने से इनकार करते हैं। आपको जाना है तो दिल्ली हाई कोर्ट जाइए। अब देखते हैं कि डीडीए क्या करता है। कोर्ट की कोई पाबंदी नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है डीडीए क्या करेगा? उसकी हिम्मत होगी सैकड़ों करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए 3-3 मंदिरों को गिराने की? इसका जवाब सोचने से पहले जरा यह सोचकर देखिए कि इन मंदिरों की जगह कब्जे की जमीन पर अगर किसी मजार की एक सीढ़ी भी बनी होती, किसी मुसलमान का 1 फुट छज्जा भी निकला होता, किसी दरगाह या मस्जिद की 1 ईंट तक सरकारी जमीन पर रही होती, तो यही डीडीए, यही पुलिस और यही प्रशासन, यही सरकार क्या कर रही होती? यकीन मानिए यही हिंदू औरंगजेब लंगोट खोलकर नाच रहे होते सड़कों पर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।